बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज का लेक्चर बहुत ही अहम है इंग्लिश लर्नर्स के लिए जो बिगनर हैं। इंग्लिश लर्नर्स वो जो अपने आप को इतना समझते हैं कि वो अब बहुत अंग्रेज़ी सीख चुके हैं, उनके लिए भी आज का लेक्चर बहुत मायनी है। बस आप लोगों ने इस लेक्चर को इख्तिताम तक देखना है। आपको हर एक पॉइंट जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होगा। हम इसमें दो मुख्तलिफ़ चीज़ें करेंगे। पहली चीज़ हम लोग जो व्यूअर्स करेंगे वो होगी जी कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान में जब हम कुछ लिख रहे होते हैं, तो बेसिकली हम जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं जी, बहुत सारी मिस्टेक कर जाते हैं। हम बेसिकली अपनी नेशनल लैंग्वेज को मद्देनज़र रखते हुए हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं या कन्वर्सेशन में, जैसे कि कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं या फिर कुछ लिख रहे होते हैं, तो उसमें हम बहुत सारी मेजर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं जिन्हें आज मैंने आप लोगों को बताना है कि कहाँ पर कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो अगर हम इस्तेमाल करें तो उनके साथ ये वाले अल्फाज एज ए पेयर इस्तेमाल होंगे, और दूसरे पोर्शन में हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे कि हमने इन अल्फाज के साथ ये वाले जो अल्फाज जो अक्सर गलतुल आम हैं, जो इंग्लिश लर्नर्स होते हैं वो उन्हें करते हैं, तो वो जो हैं वो हमने इस्तेमाल नहीं करने होते। तो आज हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मौसूल होते रहें। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोग चलते हैं उन अल्फाज के तरफ जो पेयर की सूरत में आते हैं। मतलब these words go in pair, these words go in pair। पहले लफ्ज़ की तरफ आते हैं व्यूअर्स। although ये दो, although ये दो जब भी आएगा उनके बाद अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं व्यूअर्स, बट, येट इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या है जी व्यूअर्स, गलत है। यानी कि although और दो अगर हम फिक्रे में इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स। स्कार्सली, हार्डली। स्कार्सली और हार्डली के बाद व्यूअर्स क्या इस्तेमाल होगा? अच्छा व्यूअर्स, जब भी स्कार्सली या हार्डली हम अपने फ़िक्रे में इस्तेमाल करते हैं, अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, तो व्यूअर्स उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया जी। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स। नाइदर। तीसरा लफ्ज़ जो है व्यूअर्स वो है हम नाइदर के बाद हम क्या करते हैं जी, नो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। नाइदर, नो। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि नाइदर के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं जी, ओ का वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं। तो नाइदर के बाद नो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स। आइदर। आइदर के बाद, जिस तरह नाइदर के बाद हमने नोर इस्तेमाल किया, इसी तरह आइदर के बाद क्या होगा व्यूअर्स, ओ का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है जी सेम। यानी कि अगर हम अपने फ़िक्रे में सेम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो सेम के बाद व्यूअर्स क्या होगा, एज। सेम अगर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं व्यूअर्स तो हम सेम के बाद फ़िक्रे में क्या इस्तेमाल करेंगे, एज। ठीक है। अगर हम सच इस्तेमाल करते हैं, अगर हम फ़िक्रे में सच का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो व्यूअर्स इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद भी एज इस्तेमाल होगा। अच्छा व्यूअर्स, अक्सर क्या होता है कि सेम के बाद
रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो क्या होते हैं जी, दैट, हु, whose, which। तो व्यूअर्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन, सच के बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन जो कि क्या है जी, गलत है। सेम के बाद एज इस्तेमाल होगा, सच के बाद एज इस्तेमाल होगा। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स। अगला लफ्ज़ है हमारा टू, TOO। जब व्यूअर्स टू इस्तेमाल हो जाए तो उसके बाद हमने यहां पर क्या इस्तेमाल करना होता है, टू के बाद इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है। इन्फिनेटिव व्यूअर्स क्या होते हैं, इन्फिनेटिव होते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जब भी फिक्रे में टू इस्तेमाल होगा हम उसके बाद क्या करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। हमारा अगला लफ्ज़ है व्यूअर्स लेस्ट, LEST, लेस्ट। व्यूअर्स जब भी फिक्रे में लेस्ट इस्तेमाल हो उसके हमने बाद क्या करना होता है जी, लेस्ट के बाद हमने शुड का लफ्ज़ इस्तेमाल करना होता है। ठीक है जी। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं व्यूअर्स, स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि लेस्ट के बाद में माइट का इस्तेमाल कर देते हैं। अब ये क्या है जी, ये सरासर गलत है। हमने लेस्ट के बाद क्या करना है व्यूअर्स, शुड का इस्तेमाल करना है। लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो। अगले वर्ड की तरफ आते हैं व्यूअर्स, नॉट ओनली। अब व्यूअर्स नेक्स्ट देखें, अगर वर्ड हो नॉट ओनली तो पता है व्यूअर्स नॉट ओनली के बाद हम क्या करते हैं जी, बट ऑल्सो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अक्सर जो व्यूअर्स स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो क्या करते हैं, नॉट ओनली के बाद सिंपली बट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या है जी, गलत है। नॉट ओनली जब भी आएगा व्यूअर्स उसके बाद बट ऑल्सो इस्तेमाल किया जाएगा। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं, एज। अब ये बड़ा टेक्निकल है व्यूअर्स कि जब भी फ़िक्रे में एज हो और फ़िक्रा मस्बत हो तो उसके आगे हम क्या करेंगे, एज इस्तेमाल करेंगे। और अगर फ़िक्रा हमारा मनफी हो तो हम सो के साथ क्या करेंगे जी, एज का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या होता है जी, स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव अगर सेंटेंस है तो हम एज लिखें, सो एज लिखें। तो व्यूअर्स इस चीज़ को ज़रा जहन में रखें कि पॉजिटिव फ़िक्रों में तो हमेशा एज इस्तेमाल होता है, नेगेटिव फ़िक्रों में अमूमन सो एज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगले वर्ड की तरफ व्यूअर्स बढ़ते हैं, रादर। व्यूअर्स नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है रादर। व्यूअर्स जब भी वर्ड रादर इस्तेमाल होगा उसके बाद हम क्या करेंगे जी, देन, THAN, देन THEN इस्तेमाल नहीं होगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रादर के बाद THEN का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं व्यूअर्स, जो कि गलत है। THAN जो है वो हमने इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि THAN जो है ना व्यूअर्स ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं, सो के बाद व्यूअर्स हम क्या करते हैं जी, दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सो अगर आ जाए व्यूअर्स तो उसके बाद हम क्या करेंगे जी, दैट, सो दैट। ठीक हो गया व्यूअर्स। ये अक्सर जो है हम गलती कर जाते हैं कि सो और उसके बाद हम क्या करते हैं जी, दैट इस्तेमाल नहीं करते। ताकि अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, इफ़। अगर व्यूअर्स इफ़ है फिक्रे के अंदर और उसके बाद प्रेजेंट टेंस आ गया है तो बाद में हम क्या करेंगे जी,
विल और शैल इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, अगर इफ के बाद प्रेजेंट टेंस है तो हम क्या करेंगे जी, विल और शैल मोडाल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब व्यूअर्स, पता है क्या होता है कि उर्दू में जब दो मुस्तकबिल के जुमले आ जाएं तो उर्दू ज़ुबान के अंदर दो मुस्तकबिल के जुमले इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, अंग्रेज़ी ज़ुबान में ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान ये कहती है कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो उसकी ट्रांसलेशन करते हुए हम पहले वाले हिस्से को, यानी कि इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस और दूसरा जो क्लॉज होगा हमारा व्यूअर्स, उसमें हम विल शैल यानी कि फ्यूचर मोडाल वर्ब्स जो हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स। अगर इफ़ के बाद पास्ट टेंस है तो फिर व्यूअर्स क्या होगा? 14th नंबर है व्यूअर्स। जहन में रखिए कि अगर हमारे पहले क्लॉज में प्रेजेंट टेंस है तो सेकंड क्लॉज का तो मैंने आपको अभी बताया ना कि दो फ्यूचर इस्तेमाल नहीं हो सकते। लेकिन एक और शर्त यह है व्यूअर्स कि अगर प्रेजेंट टेंस का पहला क्लॉज है तो दूसरा क्लॉज किसी भी टेंस में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर पहला क्लॉज ही हमारा पास्ट में है तो व्यूअर्स हम क्या करेंगे, दूसरे क्लॉज को भी पास्ट सेंस में लिखेंगे। तो अब अगर इस तरह हो कि पहले क्लॉज में पास्ट की, माजी की कोई बात है, तो दूसरे क्लॉज में हमने मोडाल वर्ब, फ्यूचर के मोडाल वर्ब को इस्तेमाल करना है, तो व्यूअर्स हम उसके पास्ट सेंस इस्तेमाल करेंगे। और व्यूअर्स, उसकी पास्ट सेंस क्या है? वुड। अगर व्यूअर्स इफ के बाद हैड यानी पास्ट परफेक्ट टेंस आता है इफ के बाद, तो हम क्या करेंगे? फिर हम व्यूअर्स क्या करेंगे जी, हम इस्तेमाल करेंगे वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव। तो अगर इफ के बाद प्रेजेंट टेंस हो तो व्यूअर्स विल, शैल, कैन, मे इस्तेमाल होगा। इफ के बाद पास्ट टेंस है तो व्यूअर्स वुड, उसके बाद कुड, उसके बाद माइट। और अगर इफ के बाद पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है व्यूअर्स, तो हम वुड के साथ हैव, कुड के साथ हैव, माइट के साथ हैव इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ अल्फाज जो हम लोगों ने देखे कि ये पेयर की सूरत में इस्तेमाल हुए हैं। अब हम व्यूअर्स कुछ अल्फाज इस तरह के करने जा रहे हैं जो अगर आ जाएं तो उनके बाद ये अल्फाज जो मैं अभी आपको बताऊंगा कभी भी इस्तेमाल नहीं होते। तो हम वो देखते हैं कौन से अल्फाज हैं। प्लीज़ डोंट राइट, प्लीज़ डोंट राइट। क्या जी नहीं लिखना हमने? पहला लफ्ज़ है व्यूअर्स अनलेस या अनटिल। सबसे पहला वर्ड क्या है व्यूअर्स? अच्छा व्यूअर्स, अगर ये आ जाता है फिक्रे के अंदर तो हम क्या करेंगे, उसके बाद अक्सर नॉट इस्तेमाल कर दिया जाता है। अच्छा व्यूअर्स, अनलेस अनटिल ये अपनी ज़ात में ही नेगेटिविटी को शो करते हैं, जब तक के ना। तो जब भी ये अल्फाज आएंगे व्यूअर्स तो उनके बाद नॉट इस्तेमाल नहीं होगा। माई मदर फॉरबेड मी स्मोकिंग। अब हम क्या करें जी, माई मदर फॉरबेड मी नॉट टू स्मोक, तो गलत हो जाएगा। फॉरबेड का मतलब इनकार करना है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरी वालदा मुझे सिगरेट पीने से मना नहीं करती हैं तो ये गलत हो गया। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। टू, TOO, टू के बाद कभी भी नॉट इस्तेमाल नहीं होता। किसी भी काम की ज़्यादती को शो करता है, एक्सेस। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद भी नॉट इस्तेमाल नहीं होता। तो जब इस तरह के अल्फाज आ जाए यानी TOO तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, नॉट इस्तेमाल कर देते हैं उसके बाद, जो कि गलत है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। लेस्ट। लेस्ट के बाद व्यूअर्स देखें क्या है, अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि क्या है जी,
गलत है। लेस्ट के बाद नॉट इस्तेमाल नहीं होगा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स। बोथ। जब भी हमारे फिक्रे में बोथ का वर्ड आ जाए व्यूअर्स, तो अक्सर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं एज वेल एज इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। बोथ के बाद हमने एज वेल एज इस्तेमाल नहीं करना। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स। अगला लफ्ज़ जो है हमारे वो हैं जी व्हेन और इफ़। अब जब ये इस्तेमाल होते हैं तो व्यूअर्स उसके बाद क्या किया जाता है, THAN देन इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गलत है। मतलब जब भी फिक्रे में व्हेन या इफ़ इस्तेमाल हो तो हमने देन इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड, उसके बाद क्या करते हैं, तो के लिए अक्सर हम देन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, देन का इस्तेमाल नहीं होगा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, सच, सेम। व्यूअर्स जब भी फिक्रे में सच या सेम का वर्ड इस्तेमाल हो तो उसके बाद अगर विच आ जाए, विच क्या है व्यूअर्स, रिलेटिव प्रोनाउन, तो वो इस्तेमाल नहीं होगा। तो मैं आपको बता के आया हूँ कि सच और सेम के बाद हम एज इस्तेमाल करते हैं। अगले वर्ड की तरफ आते हैं। अगर फिक्रे में एज इफ, एज दो आ जाए तो व्यूअर्स उसके बाद क्या होगा, तो व्यूअर्स इन अल्फाज के बाद कभी भी प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल नहीं होता, कभी भी प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल नहीं होता। हम या तो इनके बाद जस्ट वर इस्तेमाल करते हैं या फिर ये पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, वर्ब की सेकंड या वर्ब की थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होता है। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स। इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो व्यूअर्स उसके बाद क्या होगा, इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर फिक्रे में इस्तेमाल हो जाए तो व्यूअर्स पता है क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो वुड, कुड और माइट इस्तेमाल करते हैं। कैसे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो समझते हैं कि हैड आ गया, ये क्या बन गया, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस के मोडाल वर्ब आने चाहिए, तो व्यूअर्स ये अकेले इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर फिक्रे में आप इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जस्ट वुड, कुड, माइट इस्तेमाल करते हैं व्यूअर्स, तो ये गलत हो जाएगा। आपने इन अकेला इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इनके साथ आपको हैव इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है व्यूअर्स, किसी फिक्रे में दो मर्तबा। अब ये देखें, ये मैं बात अभी आपको बता चुका हूँ कि फिक्रे के अंदर, किसी भी फिक्रे में दो फ्यूचर टेंसेस इस्तेमाल होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे। नेवर, कभी भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब कुछ वर्ब्स आपके सामने शेयर करूंगा जिनके बाद कभी भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। लव, हेट, मैरी, रीजनेबल, आस्क, रीच, एडवाइज, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, अफेक्ट, कंट्रोल, अटैक, इन्फॉर्म, ओबे, रिजेंबल और लास्ट है व्यूअर्स डिस्कस। ये जितने भी वर्ब हैं व्यूअर्स, इनके बाद कोई भी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होता है जी, ऑन, ऑफ, एट, टू, इस तरह के वगैरह वगैरह। तो ये प्रेपोजिशंस जो हैं व्यूअर्स, ये कभी भी इनके बाद इस्तेमाल नहीं होती। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।